धर दो यहाँ में। गोलू 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 देख ले भजी की मम्मी, गोलू गोलू देख ले। भाई का आजा आजा, ले ले 1000 रुपया, आजा। आएगा तो सही बेटा, तू देख रही है करता, देख रही है भाई। तेरे संग तो रहना ही बेकार है भज्जी। मेरे दिमाग पे पत्थर पड़ गया होगा बाद दिन जब मैंने तोते दोस्ती करी होगी। मैंने ऐसे ऐसे ख्वाब तो अपनी जिंदगी में न सोचे जो आज तेरे संग करने पड़ रहे हैं। सोचे का मेरे दिमाग में ना आया आज तक यूं सवाल के, हाँ कभी भिखारी बनूंगो कभी यूं बनूंगो, जो जो आज मेरे को करने पड़ रहे हैं सब। जब तक तेरे साथ रहूंगा ना मेरे को तो यूं ही डर लगो रहे कि हाँ अब मेरी थूत ना कट जावे, अब मेरी थूत ना कट जावे, अब कोई ना मुँह चाड़ के चलो जावे। तू करई ऐसे करता बननी तेरे कान के नीचे कैसे धरंगा? हाँ मैं बता रहा हूँ ऐसा धरंगा, अभी तेरे करतप्पा नहीं निकाल दूंगा। हाँ माधर चोद, चुप ही ना हेरो, बोले ही जा रहा हो। जा अब तू निकल नहीं आते, बहुत देर है गई तो को, अब निकल नहीं आते। हाँ घर पे तू ही कोस रहा होगा मेरे को, तू ही कोस रहा होगा जो पापन में पकड़ लिया हूँ भीख मांगता हुआ। तू मनते भीख मांग न रहे होगा, यूं सोच रहा होगा यानी मैं भिखारी और बना दिया और सगरे पैसे ने खुद रख लेगा जो मुंह पे आएगा। यही मारा तुम्हें पापन ने पकड़ लिया हूँ आज घर पे। यू हमारा भज्जी है, यू कोई गोलू मोलू ना है। यही मारा तो उन्हें इतना विश्वास है उन्हें मेरी दाढ़ी पकड़ के उखाड़ के फेंक दे। यू गोलू मोलू ना, यू तो भज्जी है भज्जी। यही मारा पकड़ गए उन्हें तेरी वजह से, क्योंकि तू कोस रहा होगा पीछे खड़ो। ऐसे आइडिया वाइडिया ना मैं मेरे दिमाग में क्या कोसनो बोसनो। हाँ मनते भीख मांग रहा मैं तेरे घर पे, मनते वो तो तेरे पाप आए और तू उनको लड़का तो जिंदगी भर से देखते आ रहे हूँ। यही मारा पकड़ लिया उनने तू। आखिर में तेरे वो पापा तो बचपन से देखते आ रहे हैं। तू अपने पूरे शरीर भी ढक के जाता ना भीख मांगने, तो तब भी आखिर ते पहचान लेते कि कौन है यू कौन ना है। हर कायते छुप लेगो तू, हर कायते बस मम्मी पापन ते ना छुप सके। हाँ क्योंकि वो हमें बचपन से देखता हमें। यही मारा पकड़ लियो तू। मैं कोस बोस ना रहो तो को, मैं तो मनती भीख मांग रहा हूँ तेरे संग। मोगो तो यहाँ हमारे गुस्सा सी आ गई तो पे, क्योंकि मैं तेरे घर से यहाँ तक भागो आया हूँ तो मेरा खून से गर्म है तो यहाँ हमारे तो पे गुस्सा से उतार दिया उन्हें। मैं तो तेरे संग पूरी जिंदगी भीख मांगने को तैयार हूँ। 1-2 दिन का मैं पूरी जिंदगी भीख मांग लूंगा तेरे संग। यार है तू अपना जिगरी यार। मैंने तू तेरे घर पे कोसा बोसा ना। हाँ मैं कोस ना रहा तू हाँ मैं भिखारी बना दिया हूँ, वो बना दिया हूँ। वो तो तेरे पापा ने पकड़ ही लियो तू, क्योंकि सब अपने बाल करने पहचाने, कैसी आवाज है, कैसी शकल है, कैसी आंख है, कैसी नाक है, तो पहचान ही ले। मैंने कुछ ना सोचा तेरे बारे में। चल अब छोड़िया बात ने, पकड़ लियो पापन ने। अब 1-2 थप्पड़ ही लगाएंगे, ज्यादा कुछ ना करें, बस 1-2 थप्पड़ लगा के थोड़ा डांट देंगे कि हाँ भीख ही मांगेगा, ज्यादा कुछ ना करें पापा। ए बालको, अभी तुम्हारी 18-19 साल की उम्र है। या उम्र में भी तुम भीख मांग रहे हो? कहीं फैक्ट्री वैक्ट्री में काम धंधा देखो, खूब पैसा कमाओ, जब हाथ पैर टिक जा, जब कहीं चौराहे पे जाके बैठ जाएंगे तब मांगी हो भीख। हाथी के कद्दू, तुम्हें शर्म ना आ रही होगी भीख मांगने में? है शर्म ना आ रही होगी? अगर तुम्हें पैसे ही कमाना हो तो रात को मेरे ढंग आ जा करो, मेरी मालिश कर दे करो शरीर की। मैं तुम्हें 500 रुपया दे करूंगा 1 दिन के। मेरी मालिश खत्म है तुम दोनों को 1-1 500 को करकरा नोट और दे करूंगा। हाँ 30 दिन के 15,000 बैठे, 15,000। बताओ फिर आओगे मेरी मालिश करने? भीख मांगने थे तो 100 गुना अच्छा मेरी शरीर की मालिश करना, और 500 रुपया लगते मिले करेंगे। पूरे शरीर की मालिश करने के बस 500 ही दे करोगे? कम लग रहा है, 600 ले लियो। बता पूरे शरीर के बहुत कम रेट लगा रहे हो तुम, बहुत कम। तुम ऐसा करो मेरे ढिंगा जा करो दोनों रात को, मैं तो बस अपनी टुंटनी हिलवाने की तुम्हें 1000 दे करूंगा। पूरा शरीर गया भाड़ में, बस तुम मेरी टुंटनी की मालिश करके चले जा करो। हाँ 2 500 के कर नोट दे करूंगा मैं तुमको। उसमें रह के बात कर भिखारी, नहीं भीख मांगने के लायक नहीं रहेगा तुम में से कोई सा। माधर चोद, इन टुच्ची मुच्ची धमकिन तो डरा रहा होगा माँ को। तेरी गांड पे इतनी लात बजाऊंगा, सुबह को तेरी टट्टी भी यूं सोचेगी आज पता ना कौन से अजीब रास्ता तय करना पड़ रहा हो। तेरी गांड पे इतना बड़ा हाल कर दूंगा बजा के। अब भिखारी भी धमकी देने लगे। तो जैसे मैं जड़ते खरीद दूंगा मैं, सुनी? अगर तू मेरे को जड़ते खरीदने की काबिलियत रखता ना तो आज यू कटोरा लेके सड़क पे न डोलता तू। सुनी सही बात कह रहा हो, बिल्कुल सही बात कही है। अब कहते हैं हाँ यू है बात बोलने वाली। हाँ अब सही बात कही है तेने। दूर से घुमना तो रहेगा। आजा जल्दी आ, तेरी भी खुजली मिटाऊं, दिखाऊं तो आ भिखारी की ताकत दिखाऊं इसको। आ जल्दी, तुम्हें बुलवाऊंगा आज फालतू। तेरी हुई मालिश अच्छी ना हुई? करवाओगे तुम मालिश, दोगे हमें करकरा रहा 500 का नोट। माधर चोद फाड़ दूंगा बीच में से। चले धनुआ? हाँ चल। तेरी दाढ़ी कहाँ? मेरी तो खैर पापन ने उखाड़ दी, पर तेरी कहाँ गई? जब तेरे घर से मैं भागो ना तो मुँह लगे महक रही दी है मेरी भी। चल कोई ना, दूसरी बना लेंगे दूसरी। आजा। भिखारी में भी इतनी ताकत हो गई? मुझे तो आज पता चलिए। मैं तो सोचता रह गया खाना पीना टाइम से मिले ना तो कमजोरी रहते होंगे। मुझे का पता इतनी ताकत हो गई भिखारी में। तू लात घुसा ऐसे बजा रहा जैसे ईंट बजा रहा हूँ मुँह पे। मुझे ना पता इतनी ताकत हो गई भिखारी में।
धनुआ मोह ना लगे, मैं 1.5 लाख रुपया पूरी जिंदगी में कर पाऊंगा भीख मांग के। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दे दी है पूनम ते हामी भर के आईफोन की। ऐसा पैसा ना हो मैं तो अपने पापन पे मांग लियो 1.5 लाख रुपया। तेरे पापन के लिए तो छोटी मोटी बात है 1.5 लाख रुपया देना। न्यों ही दे देंगे, दे दी को आईफोन। अगर पापन के पैसा तेवा को आईफोन दिवाना होता तो मैं कब को दिवा देता, फिर मैं भीख काहे को मांगता। और पापन को भेला पुचका के कैसे न कैसे करके आपको नया निकाल ही ले तो आईफोन। पूनम के मना ही करनी पड़ेगी आईफोन की। वैसे पूनम को देना भी ना चाहिए आईफोन। मैंने पहली बार बातें पूछी है, बता का चाहिए तो तेरे जन्मदिन पे। वाले ना इतनी सोची ना उतनी सोची, झड़ी कह दी आईफोन दिवा दो मुझको 1.5 लाख वारो। 14 प्रो मैक्स चाहिए बताओ उनको। नेक भी ना सोच रही के कहाँ ला के देगा 14 प्रो मैक्स। कोई छोटी मोटी चीज ही मांग लेती। आईफोन चाहिए बताओ आईफोन। अगले जन्मदिन पे फिर पूछ ले के बता का चाहिए, फिर कार मांग लेगी 4 पहिए की। ऐसे तुम मुझको रोड पे ला देगी। हाँ सही कह रहा हो तू, सही कह रहा हो। मत दे बाकू आईफोन। अब मैंने बातें आईफोन की हामी भी तो भर दी है, अब मैं मने भी तो कर सकूं बातें। ऐसा कोई रास्ता ना धनुआ जो मोते खुदा के मने कर दे के भज्जी अब मत दइए मुझको आईफोन। रहन दे मैं बिना आईफोन के खुश होते। ऐसे तो बिल्कुल भी ना कहेगी। मने तो करवानी पड़ेगी कहीं ना कहीं तरीका से। मोए लगे नहीं भी चैन न दिखे, जहाँ भी जा रहे नहीं टपक रही है। बताओ हरदम हारती रहन पे और कोई काम धंधा ना है। अरे बेटी मुझे लगता है मैं तुम्हें जानता हूँ, मैंने आपको कहीं देखा है पहले। हाँ तुम सही कह रहे हो। हम रेलवे स्टेशन पे मिले पहले, रेलवे स्टेशन पे। ध्यान है तुम्हें जब तुमने हमारे बारे में बताया का कि हाँ मेरा बॉयफ्रेंड ऐसा है और यहाँ का बॉयफ्रेंड ऐसा है, ऐसे बता रहे का हमें। हाँ याद आ गया बेटी, याद आ गया। सही कह रही हो तुम, सही कह रही हो। हमने तुम्हारे बारे में बताया था शकल देख कर, है ना? वही हो ना तुम रेलवे स्टेशन वाली जिन्होंने हमको पैसे भी दिए थे बाद में। हाँ सही कह रहे हो तुम, सही कह रहे हो। पूनम और सब्बो मो एक बात समझ में ना रही, तुम्हें भिखारी ने कैसे जाना? बड़ी खुश है रही हो तुम इन्हें देख के। ऐसा काइन भिखारियों में जो तुम इन्हें देख के इतनी खुश है रही हो? कर लो तो यूं पूछ क्या नहीं है इन भिखारियों में। यूं लड़कियों का चेहरा देख के बता देते हैं क्या चल रहा है इसकी लाइफ में, कौन है इसकी जिंदगी में, क्या करता है वो, क्या नहीं करता, सब कुछ बता देते हैं उसके बारे में। इतना टैलेंट है इनके अंदर। ऐसे भिखारी जब मैंने कितने देखे पूनम और सब्बो, कितने देखे ऐसे भिखारी। मैंने ये चूतिया बना के झेड़ी पैसा लेकर जाऊं भाई। ये जहाँ भी दिख जाएगी वही कटरे के काम करे। इनको काम है यूं हुए लोगों को चूतिया बनाना और पैसा ऐंठ के निकल जाना। साफ जामे यूं पैसा हाथ में आते ही साफ जामे साफ। ऐसे भिखारी की मैंने थूत भी करती देखी है। हाँ जो चेहरा पड़े ना, चेहरा पढ़ के बताने का तेरी जिंदगी में यूं होगा ऐसे बहुत करते देखे मैंने रास्ते पे। सही कह रही है पूनम और सबको। ऐसे आदमी के कभी भिखारी में नहीं आना चाहिए। और तुमने ना पैसा दे दिया बताओ। काली बच्ची अभी तुझे हमारी शक्तियों पर विश्वास नहीं है। ओ होश में बात कर भिखारी, मेरा नाम है कल्लो के या बच्ची का। काली बच्ची क्या कर रहा है तू? ना हमको इनकी शक्तियों पर विश्वास। हाँ भगवान ही तो हो तुम, सीधे धरती पे उतरिए भिखारी बन के जो सबकी यहाँ शकल देख कर बता दो कि हाँ यूं का करे का ना करे, कौन है की जिंदगी में कौन ना है। काली बच्ची शुरुआत में सब ऐसा ही बोलते हैं। ये 2 लड़की भी ऐसा ही बोल रही थी शुरुआत में। जब मैंने इनके बारे में बताया था ना तब इनको पता चला हम क्या चीज है। ओ ऐसा भिखारी मोटे काली बच्ची मत करो तू। हाँ मैं बता रही हूँ तो पहले। शांत है जा कर लो, शांत है जा। ये सही कह रही है, शकल देख कर सच बात बताना, बिल्कुल सच बात। आगे का हेने वारो और पीछे का हुआ सब बता दे। कर लो, हमें भी पहले इन पर भरोसा ना। जब इनने हमारे बारे में सगरी डिटेल्स बता दी ना, हम कौन है, का करे का ना करे, कौन है हमारी लाइफ में, सब बता दिया उनने। तब जाके हमें भी विश्वास हुआ इनकी बातन पे। तब दिया हमने इनको पैसा, खाना खा के पैसा न दे दिया हमने। इतना हम भी जाने कौन कैसो ना। सही कह रही हो ना पूनम में? हाँ सही कह रही है, तू बिल्कुल सही कह रही है। अब मुझे इसका भी चेहरा पढ़ना पड़ेगा, इसके बारे में भी बताना पड़ेगा, नहीं इसको भी विश्वास नहीं होगा हम क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते। काली बच्ची मैं तेरा चेहरा फ्री में पढ़ के बताऊंगा। कोई पैसा नहीं लूंगा मैं तेरा चेहरा पढ़ने का। मैं फ्री में तेरा चेहरा पढ़ के बताऊंगा, क्योंकि मुझे तेरा ये घमंड तोड़ना है कि हर लोग एक जैसे नहीं होते। समझी बच्ची? पूनम सबो ने पीछे हटियो, हम भी तो देख रहे हैं कितनी शक्ति भरी पड़ी है। ले मेरा चेहरा ढंग से देखना और बता का है रो मेरी जिंदगी में। कैसे मंत्र मार रहा हूँ बच्ची? तुझ पे मंत्र नहीं मार रहा, मैं अपनी शक्तियों को बुला रहा हूँ। अच्छा बुला ले फिर बुला ले। अब तो आ गई शक्ति, बस तू मेरी आंखों से आंखें मिलाती रहे, मैं तेरे बारे में सब कुछ बता दूंगा। ले तो फिर बता जल्दी। बच्ची तेरा एक लड़के से 36 का आंकड़ा रहता है। हाँ? एक लड़के से तू इतनी खुश खाई बैठी है, वो लड़का तुझे जहाँ भी दिख जाता है तू उसे मन ही मन में गाड़ी देने लगती है। सही कह रहा हूँ ना बच्ची?
ऐसी बात है तो वहाँ का नाम बता, कौन है वो कौन ना, जो मैं शकल देखती गाली दूं। बता रहा हूँ बच्ची, नाम भी बताऊंगा और कुछ भी बताऊंगा तेरे बारे में। उस लड़के का नाम है भज्जी। उस लड़के की शक्ल तुझे जहाँ भी दिख जाती है तेरा उसे छेदने का मन करता है। कैसे बच्ची, मुंह फटा का फटा रह गया तेरा? अभी रुक, और कुछ बताता हूँ तेरे बारे में। 1-2 महीने पहले की बात है, तू ईख में चुम्मा चाटी करती हुई पकड़ी गई थी और तुझको पकड़ा उसी लड़के ने था जिसका नाम भज्जी है। बस बस भैया बस ना बच्ची, अभी तो मैं बहुत कुछ जानता हूँ तेरे बारे में। अभी रुक और बताता हूँ। तेरे 4 बॉयफ्रेंड हैं, राजू, बिल्ला, कालिया और पप्पू। भैया बस रुक जा। कल्लू से आज तू 6 बजे फिर मिलने वाली है अपनी पिलाई करवाने के लिए। एक बात बता देता हूँ बच्ची, तू आज फिर पकड़ी जाएगी। वही लड़का तुझे पकड़ेगा जिसका नाम भज्जी है। आज तो वो अपने साथ धनुआ नाम के लड़के को भी लाएगा जो तेरी और उसकी गांड पे डंडा खूब बजाएगा। ये बात झूठ बोल रहे तुम, झूठ बोल रहे तुम। नहीं तो ऐसी कोई बात ही नहीं कल्लू से मिलने की। हाँ, झूठ बोल रहे तुम, ये बात है। मुझे झूठा साबित कर रही है काली बच्ची। तू कल स्कूल के रूम नंबर 43 में 2:45 पर कल्लू से बात कर रही थी, आज 6:25 पे मिलने की। और ये बात तेरी भज्जी नाम के लड़के ने सुन ली थी, इसलिए वो तुझ पर आज धप्पो बोलेगा। सच बता, कल ये बात तेरे बीच में नहीं हुई थी कल्लू से? हाँ हुई भैया, हुई। सही कह रहे हो तुम, सही बता रहे हो, बिल्कुल सही बता रहे हो। अब यूँ बता दो, भज्जी पकड़ लेगा हमें सच में? और क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ तेरे से? ऐसा कोई रास्ता है जो भज्जी पकड़ी ना मेरे को? एक रास्ता है। बता दो मेरे को, क्या करूँ मैं जो आज पकड़ी ना जाऊँ? बता दो मेरे को। सिर्फ एक रास्ता है, तुझे आज 12:25 पर भज्जी के घर जाकर भज्जी के सोफे के नीचे 15,000 रुपए रख के आने हैं तुझे। और 15,000 रुपए रख के उसके घर से भाग जाना है, उसके नजरों के सामने नहीं आना है तुझे। और करेक्ट 1 बजे भज्जी उन पैसों को उठा लेगा और धनुए को बुलाकर पार्टी करने चला जाएगा और तू बच जाएगी। 15,000 रुपए अपनी आंखों के सामने धरा देख, वो भूल जाएगा कि आज कल्लू किसी से मिलने वाली है। नहीं तो वो अब भी तेरी ही प्लानिंग कर रहा है, उसे कैसे पकड़ा जाए कैसे नहीं पकड़ा जाए। यही एक रास्ता है। तेरी दारियां मारूं, भज्जी तो पंगा ले रही है, भज्जी ते। अब भाई गई है 15,000 रुपए धन्यवाद के सोफा के नीचे। चुप ही खड़ी रहती, कर लेती भरोसा हम भिखारी पे। अब 15,000 तो ना खुशती तेरी। मेरे को एक बात और बताओ ना, मेरे को आईफोन मिलेगा या नहीं मिलेगा? और भज्जी क्या कर रहा होगा अभी? यही भी चूतिया बनाना पड़ेगा अब। बताओ ना मेरे को। हाँ, उस भज्जी ने 1,80,000 रुपए अपने पापा से लिए हैं। बस कुछ टाइम बाद ही आईफोन लेने जाने वाला है आपके लिए। आगे बताओ ना, आगे। हाँ, ये क्या देख रहा हूँ मैं, ये तो बहुत बुरा हुआ। अरे क्या हो गया बुरा? मुझे भी तो बताओ। भज्जी ने आपके जन्मदिन पर आपको आईफोन दिया और आपने फुड़वा दिया। क्या फुड़वा दिया? हाँ, भज्जी आपके जन्मदिन पर आपके हाथ में आईफोन देता है और आप खुशी में उसे नीचे गिर देती हो, तो उस पे 5-6 जनों का पैर पड़ जाता है नाचते में, क्योंकि आपके घर डीजे बज रहा है आपके जन्मदिन पर और उस पर 5-6 आदमियों का पैर रख जाता है, तो मोबाइल का कबाड़ा हो जाता है, पूरा टूट जाता है। भज्जी ये सब देख के बहुत गुस्सा होता है और आपके घर से गुस्सा होकर भाग जाता है। या ने तो 1.5 लाख की ऐसी तैसी मार दी। भज्जी को ये बात दिल पे लग जाती है और आपसे 3 साल, पूरे 3 साल नहीं बोलेगा इस आईफोन की बात के ऊपर। हाँ, क्योंकि तुम वाकई आईफोन फुड़वा दो ना पैरन के नीचे दबा के। इतने महंगे आईफोन तुम पैरन के नीचे तुड़वा रही हो, तो गुस्सा तो होएगा ही। यही मारे तुम तो 3 साल ना बोलेगा, 3 साल। ऐसा नहीं हो सकता। कैसी बात कर रही है तुम? मेरी आंखों के सामने बिल्कुल लाइव चल रहा है, वो सब दिख रहा, काना हेरो। और तुम भज्जियां बनाने वाले घर 1000 बार जाएंगी, 1000 बार, फिर भी भज्जी 3 साल लगा देगा तुमसे बोलने के लिए। अब 3 साल के चल कोई ना, फोड़ दिया मोबाइल का। 3 साल बोला भज्जी मोटे? हाँ, पूरे 3 साल 24 घंटा 25 मिनट और 43 सेकंड पे तुमसे बोलेगा भज्जी। तो चल पूनम छोड़, फोड़ दिया तेने, तेरी कोई गलती नहीं। पर यह बात है कहने के लिए वहाँ पूरे 3 साल लग जाएंगे, 3 साल। ऐसा कोई रास्ता है जो ऐसा कुछ ना हो? हाँ, एक रास्ता है, तुम वहाँ जाके कह दो कि मुझे आईफोन ना चाहिए। मैं तो बस देखना चाह रही, तू मेरे को आईफोन देगा या ना देगा। तू मेरे को देने के लिए तैयार है, इतना ही काफी है। मैं ना ले रही आईफोन तो मैं तो बस देखना चाह रही, तू मेरे लिए इतना कर सकता है या नहीं कर सकता। फिर ऐसा तो नहीं होगा कुछ ना? फिर ऐसा कुछ ना होगा। तुम बातें बस आईफोन की जाके मने कर दो, फिर तुम वो साफ रास्ता देख रहे हो। तुम्हारे संग नाच भी रहो भज्जी तुम्हारे जन्मदिन पे। हाँ, नाच रहो। ठीक है। और सब जल्दी। कितना
कितना आसान है लड़किन को चूतिया बनाना। तो कल्लू की कैसे पता चली कि वो ईद में मिलेगी आज काई थे? मैंने बताई नहीं, मैंने कल सुन लिया वो बात करते हुए। आज की कह रहे कि आज मिलेंगे वहाँ पे। मैं कह रहा तुम्हें मिलवाऊंगा, इकट्ठा मिलवाऊंगा तुम्हें। मैं आज पकड़ता हूँ जाके। अब कल्लू मुँह लगे 15,000 रुपए मेरे सोफा के नीचे धर के चली जावे और मैं छोड़ दूंगा फिर वहाँ के। चल चल मौज ले जिंदगी के। तू बेटा वैसे सब पे नजर रखे। हाँ यू बात तो है। अब यू तो प्रॉब्लम तो सॉल्व है गई। अब बस पापन की मार से बचना कैसे न कैसे करके। घर पे पापन के सामने मेरी हाथे हाँ मिला तो रही हो। जो भी मैं पापन के सामने बात करूँ ना और तोते पूछने लगूं कि हाँ धनुआ सही कह रहा हूँ ना मैं, कि हाँ हाँ भज्जी बिल्कुल सही कह रहा हो, तो सही कह रहा हो, ऐसा करते रहिए पापन के सामने। ठीक है ठीक है। और बाकी मेरे ऊपर रही कैसे बचना पापन की मारते। आज जल्दी अब। छोड़ो ना भज्जी के पापा। का कह रही है? दोबारा बोलिए। छोड़ दूं? हे वाह को छोड़ दूंगा। वाह को वाने पतो ना तो को का करो आज? भीख मांगना चालू कर दिया वाने। अपनी वेशभूषा चेंज करके तो ऐसे आयो घर पे छाती चौड़ा के हाँ अब ना पहचानेंगे पापा मोको। अब यू ही दिन देखने पड़ेंगे का मोको। वाह आज घर पे आ जाना। आज बता दूंगा मैंने कितनी बड़ी गलती करी है। आन दे तू आज वाह घर पे। अरे वो मजाक कर रहा होगा। मजाक मजाक है यू? भीख मांग लो मजाक है यू? आज ना छोड़ो वाकू, चाहे कुछ भी है जहाँ आज ना छोड़ूंगा वाकू। वाने इतनी बड़ी गलती करी कैसे? अगर वाकू पैसा चाहिए तो मोते मांगतो मैं देता वाकू। पैसा कितने चाहिए? भीख मांगने की क्या जरूरत है वाकू? मैं एक बार मने करता वाते पैसा की, 2 बार मने करता हार करके दे देता वाकू पैसा, पर वाकू भीख मांगने की क्या जरूरत है? आन दे आज तू घर पे। बहुत बढ़िया करो धनुआ। मेरे पापन ने जो मुँह को पहचान लिया। हाँ गर्व है मुझे अपने पापन पर। ऐसे ही पापा मिलने चाहिए हर काई को। हाँ? मैं तो सोच रहा हूँ पापा मुँह को भिखारी के भेष में पहचानेंगे ही ना। पहचानेंगे ही ना, पर पापन ने पहचान लिया। बहुत बढ़िया करो पापन ने, बहुत बढ़िया करो। हाँ सही कह रहे हो तू। बाहर वाले बालक यूँ समझ रहे होंगे कि या भज्जी के पापा भी मेरे पापन की तरह है, पर उन्हें यूँ ना पता मेरे पापा कितने स्मार्ट कितने इंटेलिजेंट है। यूँ ही पहचान लेंगे अपने लड़का को। यूँ ही चाहे मैं भिखारी के भेष में आऊँ चाहे काई के भेष में आऊँ। खामखा की शर्त लगा ली उनने मोते और हार गए। हाँ सही कह रहे हो भज्जी तू। तोते शर्त लगानी नहीं चाहिए उनको। अब हार गए। अब मोहब्बतों को बना रहेगा उनको। थैंक यू पापा। का बात को थैंक यू? पापा या बात को थैंक यू। तुमने आज मेरी लाज बचा ली, तुमने मेरी इज्जत बचा ली मेरे दोस्तन के सामने। अगर तुम आज लोग को भिखारी के भेष में ना पहचान पाते ना तो आज मैं शर्त हार जाता हूँ अपने यार दोस्तन के सामने और मेरी नाक अलग करती। हाँ पापा आज मुझे शर्त लगा ली मेरे यार दोस्तन ने कि तू अपने पापन के सामने अपनी वेशभूषा चेंज करके जाएगा ना तो वो पहचान ना पाएंगे, चाहे तू उनको कितना भी लाड लो बेटा सही। तो फिर मैंने गुस्सा में आके उनसे झेड़ फेड़ शर्त लगा ली। कैसी बात कर रहा तू? वो भी मेरे पापा मुँह को ना पहचान पाएंगे। मैं कैसी भी वेशभूषा चेंज करके चले जाऊँ पापा यूँ ही पहचान लेंगे मुँह को यूँ ही। तो फिर उनने मुझे बिना सोचे समझे शर्त लगा ली कि तू भिखारी बन के जाइए अपने पापन के सामने, दाढ़ी मूछ लगा के हाथ में कटोरा लेके और गंदे से कपड़ा पहन के जाइए। हम देखेंगे कैसे पहचानेंगे तेरे पापा। पर पापा मुझको डर सो तो लग रहा, दुख है मेरे दिल में कि पापा मुझको पहचान पाएंगे कि ना पहचान पाएंगे। पर मुझको बहुत खुशी हुई जो तुमने मुझको पहचान लिया। अब बाहर बुरा समूह बना रहे जब 10,000 रुपए हार गए। अब बाहर खड़े खड़े बुरा समूह बना के कह रहे हैं कि हाँ अब भज्जी के पापा पहचान लेंगे वाकू, काई भी भेष में पहचान लेंगे, काई भी भेष में। मैंने तो पहले कह दी ये बात, तू मेरी कैसी भी वेशभूषा बना दे, कैसी भी मेरे पापा मुझको यूँ ही पहचान लेंगे यूँ ही। अब टट्टी समूह बन गए उनको। थैंक यू पापा। अरे तू भिखारी का, तू तो कोई भी भेष बना के आता तो मैं तो तू यूँ ही पहचान लेता क्योंकि तू मेरा बेटा है, मेरा बेटा। पापा ये डंडा का लिए रख रखा हो तुमने? मुँह पे बजाने को तो ना रख रहा था। अरे कैसी बात कर रहा भज्जी बेटा? तू कैसी बात कर रहा? तो पे काई बजाऊंगा मैं डंडा? घर में कुत्ता घुसी आयो या हमारे मेरे वहाँ पे बजाने को धर रखो। तेरे लिए ना रखा और मैं तो पे बजाऊंगा काई को है। तो पापा जा रहा हूँ मैं अपने रूम में, ठीक है? हाँ ठीक है बेटा ठीक है। आजा धनुआ। क्यों उतर गया सगरा गुस्सा? एक देर में बजाओ उस पे, बजाओ। क्यों नहीं बजाते? मुझे को पता मेरे बेटा ने अपने यार दोस्तों से शर्त लगा ली है कि मेरे पापा मुझे पहचान पाएंगे कि ना पहचान पाएंगे। यही मारा भिखारी बन के आयो है। मैं तो सोच रहा हूँ कि सच में भिखारी बन के आया दिखे घर पे। या मारा धलिया मैंने तो डंडा। अब मैंने सच बात बता दी तो बता, मैंने वहाँ पे बजाया कोई? बजाया कोई बात है? यू तेरी पैसा धरे सोफा पे। इनमें तो ना मेरा एक भी रुपया इन्हें रख के गई होगी जरूर। कल्लू, हाँ कल्लू रख के गई होगी क्योंकि मैंने वाकी ऐसी तैसी न मार दी बाहर। वाकी लुप फेरी होगी क्योंकि मैंने वहाँ भिखारी के भेष में यूँ ना कह दी कि भज्जी आज तो पे धप्पो बोल देगा तो यहाँ हमारे पैसा धर के चली गई है। वैसे भज्जी तुम्हें दिमाग तो है और वाह तू सही जगह यूज भी करे। और एक बात बता, तुम लोग तेरे पापा ने सोफा पे डंडा का एक धर रखो। अरे वो मेरे लिए ही तो धर रखो। मुँह पे तोड़ते हुए मुँह पे अगर मैं ऐसे डायलॉग न मारता ना तो मुँह पे टूटता हूँ डंडा। तो कैसे पता तो पे बजाने के लिए रख रखा उन्होंने डंडा? यू बात मेरे को तब पता चली जब मेरा पापा ने यू बात पूछी ना, पापा तुमने डंडा का लिए धर रखो यू? तो उनने कही कुत्ता के लिए धर रखो। तो मम्मी घुन्ना रही वाटे पापा ने, मम्मी सोच रही होगी कि आप झूठ बोल रहे। तो मैं भी समझ गया कि पापा ने मेरे लिए धर रखो यू डंडा।
अरे पूनम और सब्बो तुम यहाँ क्या कर रही हो? अरे भज्जी मैं यूँ पूछने आई थी, तूने भी आईफोन तो नहीं खरीदा मेरे लिए? ए अभी हम लेकर नहीं आ रहे, इतनी तू आ गई। मतलब अभी नहीं खरीदा? ना अभी ना खरीदो, हम जा ही रहे लेने तेरे लिए गिफ्ट। भज्जी रहने दे, मुझे अपने जन्मदिन पर आईफोन नहीं चाहिए। अरे पूनम तू मेरी जान है, मेरी जिगर की छल्लो, मैं तुझको जन्मदिन पे आईफोन ना दे सकूं तो का दूंगा ही? मैं 1.5 लाख रुपए खर्च ना कर सकूं तेरे जन्मदिन पे? जरूर दूंगा मैं तुझको आईफोन। अरे भज्जी मुझे आईफोन नहीं चाहिए, मैं तो बस आजमा रही थी तू मुझको आईफोन देगा या नहीं। मैं मजाक कर रही थी उस टाइम। का? हाँ मुझे आईफोन नहीं चाहिए। 1.5 लाख कोई तो मोबाइल है पूनम, है तू मना काहे कर रही है? मेरे लिए तो छोटी सी बात है ये मोबाइल देना, तो ले ले है, काहे को मना कर रही है? मैं तो तुझको खुशी खुशी दे रहा हूँ ना। ना मुझे नहीं चाहिए, तू बस मेरे जन्मदिन पे आ जाइए, उतना ही काफी है। चल पूनम तू अब मना ही कर रही है तो आईफोन की, चल कोई बात ना, मैं यूं ही आ जाऊंगा फिर तेरे जन्मदिन पे, ठीक है? तू खुश रह पर। ठीक है भज्जी, आईफोन लेना भी मत अब, है ठीक है? ठीक है पूनम। आगे सब पापन तेव बच गो और या के आईफोन तेव बच गो, अब बढ़िया है। कहाँ तिलाव है तू, तेरा दिमाग? तो का है गो? मुझे तो कुछ ना हुआ, मैं तो यूँ देखना चाह रहा हूँ तू खुद ही अपनी बात में फंसा ले और खुद के काम में खुद ही लेकरवा ले हैं, और वाह ऐसा लगे कि हाँ मैंने सही कर दिया। पूनम यूँ सोच रही होगी कि हाँ मैं सही टाइम पे पहुंच गई भज्जी के घर पे, जो मैंने आईफोन की मने कर दी वहाँ पे, नहीं लेने जा नहीं पा रहा हूँ आईफोन। भगवान को लाख लाख शुक्र है जो मैं टाइम पे पहुंच गई, ऐसा सोच रही होगी पूनम। और वाकू यूँ बात तो ना पता हो कि यूँ सगरी तेरी चली चलाई चाल है। वाकू तो तब पता चलेगी, तेरी तो तेरे पापा ने पता न चल रही। बहुत बढ़िया। यार का है गो?